हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो जेएनयू के लिए यूजी का कट ऑफ है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका कितना रह सकता है, किस तरीके से आप लोग जो है अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, जो संभावित कट ऑफ है वो हम लोग आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से लास्ट ईयर कट ऑफ गया था उसी हिसाब से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कितना कट ऑफ यहाँ पे किस लैंग्वेज का जा सकता है, किस कैटेगरी के हिसाब से कितना लैंग्वेज जो आपका स्कोर है वो होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे और जो इन्फॉर्मेशन रहे वो आप तक वीडियोस के माध्यम से पहुंचाई जा सके। ओके, तो अभी हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है जेएनयू में आपकी 10 लैंग्वेज है और उनकी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर जाती है। ओके, अब मैं ये जो आपको बताने का प्रयास जो कर रहा हूँ ये आपका जो यहाँ पर है वो कैटेगरी वाइज है। ठीक है, और इस साल आपको पता होना चाहिए, जैसा कि लास्ट ईयर जो आपका पेपर हुआ था वो 500 नंबर का हुआ था। एक तो इंग्लिश प्लस आपका जो जीटी है, उन दोनों को मिला के जो पेपर था वो 500 नंबर का था। लेकिन इस साल इन दोनों को मिला के पेपर कितने का है आपका 450 का है। ठीक है, 450 का पेपर है। तो कट ऑफ जो हमने उस हिसाब से और जिस हिसाब से स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं वो भी हमने देखा है। तो कट ऑफ इस साल जो है जाहिर सी बात है थोड़ा आपका कम जाने के चांसेस है। लेकिन जेएनयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज के कोर्स में हर एक स्टूडेंट जिसको करना है एक्चुअली लैंग्वेज के लिए तैयारी, वो अप्लाई ज़रूर करता है अपनी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज उसको करनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोरियन के लिए, जिसकी डिमांड जो है ज़्यादा यहाँ पर रहती है। इस लैंग्वेज के लिए अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, तो अगर आपका 400 से 420 के नंबर आसपास नंबर है तो आपको कोरियन लैंग्वेज मिल सकती है। ठीक है, अगर आपका ओबीसी है तो 390 से लेके 395 नंबर तक आपको ओबीसी में कोरियन लैंग्वेज मिल सकती है। वहीं अगर एससी की बात करें तो 340 से 350 के बीच आपको यहाँ पर मिल सकता है लैंग्वेज कोरियन। वहीं अगर बात करें एसटी के लिए तो 350 से लेके और 365 नंबर अगर आपके आते हैं तो आपको कोरियन मिलने के चांसेस है एसटी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो 370 से 380 के बीच अगर मार्क्स आते हैं तो जो है आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो इनका लगभग सेम सा कट ऑफ रहता है, ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लास्ट ईयर का भी देखेंगे तो आपको इसी हिसाब से देखने को मिलने वाला है। तो ये कोरियन का है जिसका ज़्यादा डिमांड रहता है। फिर हम लोग बात करते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए। तो चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए हमने जो कट ऑफ यहाँ पे लगभग मानी है वो 390 से 400 के बीच है। 390 से लेके 400 के बीच अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। ये जो डेटा मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है कि इससे 5-10 नंबर जो है नीचे या ऊपर भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो पेपर इस साल गया है उसके हिसाब से हम लोग यही होप करके चल रहे हैं, कट ऑफ जो है नीचे आपके जाने के पूरे चांस है। तो यहाँ पे 390 से 400 के बीच अगर आपका है ये जनरल में चाइनीज़ मिल सकता है। 410 से 420 के बीच ओबीसी को मिल सकता है। एससी में 320 से 330 के बीच आपको मिल सकता है और 290 से 300 के बीच जो है आपको एसटी में यहाँ पर मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में आपको 365 से 380 के बीच जो है यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज मिल सकती है। वहीं अगर बात करें जापानीज़ की, ये जो ऊपर मैंने लैंग्वेज रखी है एक्चुअली इनकी डिमांड ज़्यादा होती है और मोस्टली स्टूडेंट जो है यहाँ पर इनको फिल करते हैं। लेकिन लास्ट ईयर सिस्टम थोड़ा उल्टा हो गया था। उल्टा कैसे हो गया कि जो लैंग्वेज जिनमें हमेशा कट ऑफ कम जाता था, जैसे अरेबिक, पर्शियन, पश्तो है ना, लेकिन लास्ट ईयर इनका भी कट ऑफ हाई चला गया। क्यों? क्योंकि हर किसी को लगा कि यार इनमें तो कोई अप्लाई करेगा नहीं और इसी को हम रख देते हैं, तो उनका भी कट ऑफ हाई गया था। इस साल भी आपको चांस तो है ही कि जो है कट ऑफ तो उनका भी जाएगा। ठीक है, पहले जितना कम जाता था उतना कम अब नहीं जाता है। अब काफ़ी स्टूडेंट जो है एक्टिव हो गए हैं और जो कंपटीशन है वो भी थोड़ा बढ़ गया है, उस हिसाब से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो वहीं ये जापानीज़ की बात करें तो 400 से 415 के बीच सेफ स्कोर है आपका अगर देखा जाए तो। ओबीसी में 385 से 395 के बीच जो है आप सेफ जोन में है। एससी के अंदर बात करें तो 350 से 365, एसटी में बात करें तो 300 से 315, ईडब्ल्यूएस में बात करें 380 से 395 के बीच अगर आपका स्कोर है तो आपको जापानीज़ लैंग्वेज भी मिल सकती है। वहीं अगर बात करें जर्मन लैंग्वेज की, तो जर्मन में भी मैंने लगभग वही कट ऑफ आपका डिसाइड करा है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है
ये आपकी जो है हाई वैल्यू वाली है, तो 400 से 415 के बीच जो है आपको यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि अब आपको लग रहा होगा कि 450 का पेपर है तो क्या 400 पे एडमिशन होंगे, तो भाई देखो यहाँ लैंग्वेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट काफ़ी होते हैं, उनका काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। लास्ट ईयर भी जो है 500 में से इनका कट ऑफ जो है लगभग 470 के आसपास गया था। इस साल 450 का पेपर है, तो उस हिसाब से हम आपको बताने का प्रयास करें 400 से 415 आप मान के चल सकते हैं। ओबीसी में 380 से 390 सेफ जोन में आप माने जा सकते हैं। एससी के अंदर आपका 350 से 360 रखा है हमने। एसटी में 300 से 310 रखा है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 380 से लेके 390 तक जो है आप सेफ जोन में है, अगर आपका यहाँ पे जर्मन में आपको एडमिशन लेना है। वहीं अगर हम लोग आगे वाली लैंग्वेज की बात करें यानी कि पर्शियन की बात करें, तो पर्शियन में जो है आपका 360 से 370 अगर आपका स्कोर आ रहा है जनरल टेस्ट और इंग्लिश दोनों को मिला के, तो आप सेफ जोन में। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 350 से 360 हम सेफ जोन मान के चल रहे हैं। एससी के अंदर 310 से 320 जो है सेफ जोन है। अगर वहीं बात करें एसटी की तो 260 से जो लेके यहाँ पे 370 तक है। ईडब्ल्यूएस में 370 से 380 अगर आपका है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज की हमने ये बात की है। फिर अगर हम लोग बात करें स्पेनिश की, तो इसका भी कट ऑफ जाता, हालांकि मुझे इसको ऊपर रखना चाहिए, थोड़ा मैंने इसको 6 नंबर पे डाल दिया है। स्पेनिश का कट ऑफ जो है 400 से 410 जनरल कैटेगरी के लिए आप मान के चल सकते हैं। ओबीसी के अंदर 380 से 390 आप मान सकते हैं। एससी के अंदर यहाँ पे 345 से 355 आप स्कोर अगर आपका है तो आप आई थिंक सेफ जोन में है। वहीं अगर एसटी की बात करें 325 से 335 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आई थिंक आप सेफ जोन में है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें 380 से लेके और 390 के बीच अगर आपका स्कोर है तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में रहने वाले हैं। तो ये जो हम कट ऑफ आपको बता रही है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि भाई इतनी लगभग कट ऑफ आपकी जा सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये मैंने आपको चीज बता दी। ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, अनऑफिशियल जो एक्सपेक्टेड डेटा है उसके हिसाब से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी जो लैंग्वेज है वो अपने हिसाब से फिल करेंगे, आपके जो नंबर आते हैं उसी नंबर के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज फिल करेंगे। काफी स्टूडेंट जो है कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, तो हमने एनालिसिस करके ये डेटा आपके सामने रखा है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, वहीं अगर हम लोग बात करें जो नेक्स्ट लैंग्वेज है आपका जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो वही आपका 410 से जो है आपका यहाँ पे 400 यहाँ पे मैंने आई थिंक इसको थोड़ा ज़्यादा लिख दिया है। 410 से जो है आपका 420 के बीच आपका यहाँ पर एडमिशन हो सकता है, 410 से 420 के बीच हो सकता है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे 400 से 410 ओबीसी के लिए हमने रखा है, ठीक है। वहीं अगर एससी की बात करें 380 से 390 के बीच है और एसटी की बात करें 330 से 345 अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें 390 से लेकर 410 तक आप जो है ईडब्ल्यूएस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका आपका कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है। ईडब्ल्यूएस और जनरल में आपको ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। हाँ, ईडब्ल्यूएस में 10% जो सीट है वो रिजर्व होती है, लेकिन कैंडिडेट भी अप्लाई करते, एक टाइम था जब नहीं करते थे, लेकिन अभी हर एक स्टूडेंट एक्टिव हो गया है और हर कोई यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, हर कोई अप्लाई करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो फीस होती है वो आपकी ना के बराबर होती है, चाहे वो आपका जो है हॉस्टल को लेके हो या अदर चार्जेस वगैरह हो, तो कम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और फिर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और यहाँ पे अच्छा खासा प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिलता है। तो वही सारी चीज़ें देख के स्टूडेंट जो एडमिशन लेने का प्रयास करता है। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं रशियन लैंग्वेज के लिए। तो रशियन लैंग्वेज के लिए 380 से 390 आपका सेफ जोन माना जा सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 360 से 370 सेफ माना जा सकता है स्कोर यहाँ पे। और ऐसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 340 से 345 जो है सेफ जोन माना जा सकता है। एसटी के अंदर बात करें 380 से 390 जो है आपका यहाँ पे 280 से 290 के बीच आपका सेफ जोन माना जा सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 380 से 385 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में है। आगे हम बात करते हैं पश्तो लैंग्वेज की। देखिए ये जैसे पश्तो, अरेबिक, ये ऐसी लैंग्वेज थी एक टाइम में इनका कट ऑफ बहुत कम जाता था, लेकिन आज अगर देखें तो इनका कट ऑफ जाता है, क्योंकि अब हर कोई एडमिशन लेना चाहता है। भाई कोई सी लैंग्वेज में मिल जाए, बस मुझे जेएनयू में एडमिशन चाहिए। ठीक है, हर किसी स्टूडेंट का ये एक सोच है। तो पश्तो की अगर हम लोग बात करें 360 से 370 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप सेफ जोन में है। 300 जनरल की बात कर रहा हूँ। ओबीसी की अगर बात करें तो 350 से 355 सेफ जोन माना जा सकता है। एससी के अंदर 320 से 330 सेफ जोन माना जा सकता है यहाँ पर।
एसटी के लिए बात करें 260 से 270 के बीच जो है आपको एडमिशन मिल सकता है पश्तो लैंग्वेज में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 330 से 345 या 50 तक, आई थिंक 45 तक आप मान के चल सकते हैं कि आपको एडमिशन मिल सकता है। वहीं लास्ट लैंग्वेज जो हम लोग अरेबिक है उसके बारे में बात करते हैं तो 370 से 380 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में है। और अगर आप लोग, क्योंकि हर कोई यहाँ पर चाहता है ना, मैंने बताया इनका कट ऑफ कम जाता है, लेकिन लास्ट ईयर इनका कट ऑफ ज़्यादा गया था। कारण यही था कि भाई जिसके कम नंबर है ना वो सोच रहा है कि मैं अरेबिक में ले लूँ, अरेबिक में तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, तो इसलिए इनका कट ऑफ हाई जाता है। 340 से 350 ओबीसी डिसाइड किया हमने। एससी के लिए 310 से 320 अगर आपका है तो आई थिंक आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। एसटी के अंदर 280 से 300 के बीच अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस में 360 से 370 अगर आपका आ रहा है तो आप अरेबिक लैंग्वेज के लिए यहाँ पे जो है सेफ जोन के अंदर है। तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ये लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिसमें कि आपको पता ये होना चाहिए कि आपका जो यहाँ पे एडमिशन हो रहा है वो आपका इंग्लिश, ठीक है, एंड दूसरा जो आपका यहाँ पे है वो आपका यहाँ पर है जीटी जनरल टेस्ट, इन दोनों के मार्क्स जो मिला के और फिर जो है आपका यहाँ पर कट ऑफ बनेगा। ये आपका 450 नंबर का दोनों का था और उसी में से आपका कट ऑफ बनेगा। अब जेएनयू में आपको डेप्रीवेशन पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह मिलता है, तो वो सारी चीज़ें भी एक्चुअली देखी जाती है, तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे आपका हो सकता है। बाकी जो संभावित यहाँ पर था, जो संभावना बन रही है वो हमने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। वहीं अगर आपको मैं लास्ट ईयर का थोड़ा डेटा बताऊं तो आप लास्ट ईयर का यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कोरियन के लिए 470 जनरल का गया था और ओबीसी के लिए 445 गया था, एससी के लिए 420 गया था, एसटी के लिए 415 गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 435 गया था और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे जो है आपका 185 गया था। ये मैंने कोरियन लैंग्वेज का बताया, ये लास्ट ईयर 2022 का डेटा बता रहा हूँ। उस समय आपका पेपर 500 में से हुआ था, इस साल आपका 450 में से हुआ है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चाइनीज लैंग्वेज के लिए पिछले साल जनरल के लिए 450 गया था, ओबीसी के लिए 430 गया था, एससी के लिए 385 गया था, एसटी के लिए 350 गया था और ईडब्ल्यूएस के लिए 430 गया था और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए 190 पे गया था, ठीक है। जर्मन के लिए अगर बात करें जनरल का 465, ओबीसी का 445, एससी का 415, एसटी का 365, ईडब्ल्यूएस का 445, पीडब्ल्यूडी में 240। फ्रेंच लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे जनरल के अंदर 475 पे एडमिशन हुआ था। जो कट ऑफ दिया था, ऑफिशियल कट ऑफ जो जेएनयू ने दिया था वो यहाँ पे 2022 का मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जर्मन में जनरल का 475, ओबीसी का 460, एससी का 435, एसटी का 395, ईडब्ल्यूएस का 460। जापानीज लैंग्वेज का यहाँ पे 465, जनरल का 445, ओबीसी का 405, एससी का 370, एसटी का 440, ईडब्ल्यूएस का। पर्शियन लैंग्वेज में 425, जनरल का 410, ओबीसी का 370, एससी का 325, एसटी का 420, ईडब्ल्यूएस का। वहीं अगर बात करें पश्तो लैंग्वेज की, जनरल में 420, ओबीसी में 405, एससी में 380 और एसटी के अंदर 320, ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका 395। अरेबिक लैंग्वेज की बात करें 420 कट ऑफ गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट ईयर इसका कट ऑफ थोड़ा हाई गया था जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 405, एससी के लिए 370, एसटी के लिए 355, ईडब्ल्यूएस के लिए 415। रशियन की बात करें जनरल में 440, ओबीसी में 425, एससी के अंदर 395, एसटी के अंदर 340, ईडब्ल्यूएस के अंदर 335। स्पेनिश लैंग्वेज की बात करें 455 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 445, एससी के लिए 410, एसटी के लिए 385, ईडब्ल्यूएस के लिए भी लगभग 445, ओके। पीडब्ल्यूडी के अंदर 215। तो ये लास्ट ईयर का आपका डेटा था, लास्ट ईयर का कट ऑफ था, तो हमने इसको भी देखा, जो स्टूडेंट अपना स्कोर वगैरह बता रहे उसके हिसाब से भी हमने देखा। आपका कितना स्कोर आ रहा है आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा कम है और आप लोग जो है अब 2024 के अंदर टारगेट कर रहे हो, 2024 के अंदर टारगेट कर रहे हो बीए ये जेएनयू के लिए, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 11 सितंबर से हमारे यहाँ पे जो नया बैच है, ऑनलाइन जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर आप लोग एडमिशन यहाँ पे करवा सकते हो। हमारे यहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं वो जेएनयू से पास आउट है और अभी जेएनयू से मास्टर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कोर्स का फीस उन लोगों के द्वारा डिसाइड यहाँ पे किया जाता है वो 2100 यहाँ पे कोर्स का फी है।
जो कि आपको यहाँ पे लगभग 3 महीने हम लोग उसमें तैयारी करवाते हैं। आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट दोनों का तैयारी कराया जाता है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अगले साल के लिए प्रिपेयर करना है तो ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइज। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए।